लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। एक वक्त था जब लॉरेंस और जग्गू भगवानपुरिया जिगरी यार थे। तब लॉरेंस के दुश्मन भी उसके दुश्मन हुआ करते थे। लेकिन जब से लॉरेंस से दोस्ती टूटी है तब से लॉरेंस बन गया है उसका दुश्मन नंबर 1। लेकिन लॉरेंस से दोस्ती के समय जो दुश्मन बने थे वो भी उसके दुश्मन बने रहे। मतलब ये कि अब दो तरफा मार था जग्गू भगवानपुरिया के लिए, और जग्गू की इन्हीं दुश्मनियों का खामियाजा उसकी मां को भुगतना पड़ा, वो भी अपनी जान देकर। और उसकी जिम्मेदारी किसने ली? कौशल चौधरी ने। लेकिन ये कौशल चौधरी तो लॉरेंस को जान से मारने की धमकी देता रहा है, लॉरेंस को खत्म करने का ऐलान करता रहा है, और कहते हैं कि वो लॉरेंस को मारने के लिए तड़प रहा है। तो फिर उसने जग्गू की मां को क्यों मारा? और असल में है कौन ये कौशल चौधरी? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो पहली बार इसका नाम सुना है। तो नमस्कार, उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम अच्छे होंगे। तो चलिए कहानी का जो सफर है वो शुरू करते हैं। और आज पंचम प्रकाश की कहानियां में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर गैंगस्टर की ये दुनिया कैसे चलती है, जहां ये अपराधी किसी के मां को भी निशाना बनाने से नहीं डरते हैं। और अपराध की दुनिया में आप जिसे डर का नया नाम समझ रहे हैं ना, वो बहुत पुराना है, यानी कि कौशल चौधरी, जो एक वक्त पर लॉरेंस बिश्नोई के जान के पीछे था, जैसा कि मैंने बताया। शायद इसलिए लॉरेंस को जेल से बाहर नहीं निकलने देते हैं, क्योंकि यहां ना जाने कितने ही गैंग वाले तैयार है उसे निशाना बनाने के लिए। लेकिन आज हम बात करेंगे कौशल चौधरी की, कि आखिर वो क्या चीज है। एक ऐसा गैंगस्टर जो कि फिलहाल गुरुग्राम के भिवाड़ी जेल में बंद है, लेकिन उसकी पहुंच इतनी है कि वो वहीं से बड़े बड़े वारदातों को अंजाम दिलवा देता है, जो हमें और आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि ये कौशल चौधरी कौन भला है, जिसने जग्गू भगवानपुरिया की मां और उसके असिस्टेंट को मरवा दिया। तो जनाब, कौशल चौधरी हरियाणा का कोई आम अपराधी नहीं है, बल्कि एक ऐसा शातिर गैंगस्टर है जो जेल के सलाखों के पीछे से भी अपना क्राइम का नेटवर्क चलाता है। यह कौशल है करीब 40 साल का, लेकिन हरियाणा और पंजाब में उसके खिलाफ 46 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। कई जगह तो मैंने ये भी देखा यूट्यूब पर कि इस कौशल चौधरी के नाम के साथ 200 केस बताए जा रहे हैं, क्रिमिनल केस। तो अकेले गुरुग्राम में ही 9 हत्याओं का उस पर आरोप है। हालात ऐसे बन गए थे कि दिल्ली पुलिस को भी उसे रोकने के लिए बहुत ही सख्त कानून का सहारा लेना पड़ा था। दिल्ली पुलिस ने साल 2018 में उसके खिलाफ मकोका के तहत एफआईआर भी दर्ज की थी। तो जरा सोचिए कि कौशल चौधरी क्या चीज है। लेकिन वो पकड़ में सीधे नहीं आ गया, उसे पकड़ा गया देश के बाहर, और 2019 में दुबई से उसे भारत लाया गया प्रत्यर्पित करके। उसका आपराधिक रिकॉर्ड इतना लंबा है ना कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। और शराब के कारोबार से लेकर वसूली और जमीन हड़पने जैसे तमाम ऐसे धंधे हैं जिसमें वो शामिल है। लेकिन उसका असली मकसद है गैंगस्टर की दुनिया में अपना दबदबा कायम करना, और इसके लिए वो हत्या करने से भी पीछे नहीं हटता है। ये सब काम वो अकेले नहीं करता है, उसके साथ कई शातिर अपराधी भी जुड़े हुए हैं जो उसके इशारों पर काम करते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि ये कौशल चौधरी कोई नया खिलाड़ी नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूं, क्योंकि कई लोगों को ये नाम नया लग रहा होगा। तो उसके बारे में मैं बता दूं कि वो लंबे समय से इस जुर्म की दुनिया का हिस्सा है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसने सबकी रूह कपा दी कि आखिर कौशल चौधरी ने लॉरेंस के दोस्त से दुश्मन बने जग्गू भगवानपुरिया की मां हरजीत कौर और उसके असिस्टेंट करणवीर को क्यों मारा, क्यों मरवाया? क्या दुश्मनी थी? क्या कोई पुराना हिसाब बाकी था, या किसी नए दुश्मनी की ये शुरुआत थी? तो देखिए, ये कहानी जो है ना वो शुरू होती है एक और गैंगस्टर की मौत से। 26 मई 2025 को गुरप्रीत उर्फ गोरा बरियारी नाम के एक गैंगस्टर की हत्या कर दी गई थी। गोरा जो है वो गोपी घनश्यामपुरिया गैंग का एक बड़ा नाम था। पुलिस को शक था कि इस हत्या के पीछे जग्गू भगवानपुरिया गैंग का हाथ था। बस फिर क्या था,
इस हत्या का बदला लेने के लिए कौशल चौधरी और उसके साथियों ने ठान लिया कि अब तो सीधे सीधे हिसाब चुकता किया जाएगा और कानून के तहत नहीं, हम खुद ही ये हिसाब चुकता करेंगे, जैसा कि गैंगस्टर आपस में गैंग वॉर में करते हैं। कौशल चौधरी ने अपने साथियों प्रभु दाशुवाल, डोनी बल और बिल्ला मंगा, जो सभी बम्बिहा गैंग से जुड़े हैं, उनके साथ मिलकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला और खुलेआम जग्गू भगवानपुरिया की मां और उसके असिस्टेंट करणवीर की हत्या की जिम्मेदारी ली। ये दावा वाकई में चौंका देने वाला था। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा था कि ये गोरा बारियारी की हत्या का बदला है। वैसे तो खबर ये भी चली बाद में कि कौशल चौधरी टीम का जो मेन टारगेट था वो असिस्टेंट करणवीर था। जग्गू भगवानपुरिया की मां तो कोलेटरल डैमेज थी क्योंकि वो उसी के साथ थी। पुलिस के मुताबिक करणवीर ही जग्गू भगवानपुरिया के सारे ऑपरेशन संभालता था, चाहे वो फरार अपराधियों को पनाह देना हो, हथियारों का इंतजाम करना हो या फिर पैसों का लेन देन। एक तरह से वो जग्गू भगवानपुरिया का दाहिना हाथ था। उसे मारना मतलब जग्गू भगवानपुरिया का कमर तोड़ने जैसा था। लेकिन जब इस गैंग वॉर में जग्गू की मां को भी मार दिया गया तो ये साफ संदेश था, एक साफ क्लियर मैसेज कि बम्बिहा गैंग बदले की आग में कितना दूर तक जा सकता है। पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है और सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे की सच्चाई को भी परख रही है। लेकिन इतनी बात तो साफ है कि ये गैंग वॉर अब बहुत पर्सनल हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरी कहानी में लॉरेंस बिश्नोई कहां से आ गया। तो जनाब, यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। कौशल चौधरी और लॉरेंस बिश्नोई ये दोनों गैंगस्टर एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, मतलब शुरुआत से ही दुश्मन हैं। इनकी दुश्मनी इतनी गहरी है कि दोनों ने एक दूसरे को खत्म करने की, कहते हैं कि कसम खा रखी है। आप जाएंगे मीडिया में देखेंगे तो बहुत सारे खबरें हैं कि कौशल चौधरी ने लॉरेंस को जेल में ही मारने की कसमें खाई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बम्बिहा गैंग के बीच बहुत ही पुरानी अदावत है। कई कहानियों में आपने सुना होगा मुझसे। ये सिर्फ एक या दो मामलों की बात नहीं है, बल्कि इन दोनों गैंग ने जो है सालों से एक दूसरे के खून को बहाया है, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, जिसका सबूत उन्होंने कई हत्याओं से दिया है। लेकिन अगर बात सिर्फ लॉरेंस और कौशल चौधरी के बीच की करें तो साल 2022 में गुरुग्राम में शराब के धंधे पर कब्जा करने को लेकर बिश्नोई और कौशल गैंग के बीच में जबरदस्त झड़प हुई थी। शराब का धंधा गैंगस्टर्स के लिए कमाई का एक बड़ा जरिया था और इस पर कब्जे को लेकर अक्सर खूनी गैंगवार होते रहते थे। आपको याद होगा कि साल 2022 में ही पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की भी हत्या हुई थी, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। इस हत्या के बाद कौशल चौधरी ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर मूसेवाले की मौत का बदला लेने की कसम खाई थी। इससे साफ हो गया था कि बम्बिहा गैंग लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ पूरी तरह से खड़ा है, तैयार है उससे बदला लेने के लिए। लेकिन लॉरेंस और कौशल चौधरी की दुश्मनी के बीच जग्गू भगवानपुरिया से लॉरेंस का रिश्ता थोड़ा सा पेचीदा है। दरअसल जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई कभी बेहद करीबी दोस्त हुआ करते थे। एक कहानी इनके ऊपर भी मैंने सुनाई है। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि कई लोग उन्हें गैंगस्टर की दुनिया की एक मजबूत जोड़ी मानते थे कि शुरुआती दौर से ही जग्गू भगवानपुरिया और जो लॉरेंस बिश्नोई है वो साथ हैं, एक दूसरे के साथ ही ये लोग बड़े गैंगस्टर बने। लेकिन फरवरी 2023 में तरनताल जेल में किसी बात को लेकर कहते हैं कि इनके बीच झगड़ा हो गया। ये झगड़ा इतना बढ़ा कि उनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। अब आप सोचिए, जग्गू भगवानपुरिया जो कभी बिश्नोई का दोस्त था अब उसका दुश्मन बन चुका है और कौशल चौधरी जग्गू भगवानपुरिया के खिलाफ है। ये एक ऐसा त्रिकोणीय समीकरण है जो इस गैंग वार को और भी खूंखार बना देता है, जहां तीनों ही एक दूसरे के दुश्मन हैं। ऐसा नहीं है कि एक दो मिले हुए हैं तो तीसरे से लड़ेंगे, तीनों ही एक दूसरे के दुश्मन हैं, तीनों ही एक दूसरे को टारगेट करने पर लगे हुए हैं। और जहां तक लॉरेंस बिश्नोई की बात है तो कौशल चौधरी उसका जानी दुश्मन है। दोनों गैंग एक दूसरे के खिलाफ आज भी एक्टिव है और उनके बीच की दुश्मनी लगातार बढ़ रही है। जग्गू भगवानपुरिया का लॉरेंस बिश्नोई से अलग होना और फिर कौशल चौधरी की तरफ से जग्गू के परिवार पर हमला, ये सब एक ही गैंगवार की कड़ी का हिस्सा है जो पंजाब और हरियाणा में खूनी खेल खेल रहा है। आगे मैं पंचम प्रकाश यूं ही अपनी कहानियों के साथ मिलता रहूंगा आपसे। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।